खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तमाम बहन भाइयों को जो इस वक्त जेसी टीवी के वसीला से मुझे देख और सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में आप सबको क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों। और आइए हम इस बड़े मुबारक मौका पर खुदा का पाक और जिंदा कलाम सुनेंगे। हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और 6ठी आयत में इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहजादा होगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मौजू है याद रखने के लिए इस मुबारक क्रिसमस के मौका पर, वो ये है, हमको बेटा बख्शा गया। और ये तकरीबन 750 साल पहले यशायाह नबी ने खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक आमद यानी मुबारक विलादत के सिलसिला में ये पेशनगोई की कि हमको एक बेटा बख्शा गया। आज हम इस पर गौर करेंगे और भी इस आयत में बहुत सारे अलकाब खुदा यीशु मसीह को दिए गए हैं। सबसे पहली बात यह है, बड़ी मुबारक बात है कि यशायाह नबी ने कहा हमको एक बेटा बख्शा गया। इसका मतलब यह है कि बेटा पहले ही मौजूद है, वो बख्शा गया है बाप की तरफ से, खुदा की तरफ से। क्योंकि कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील पाक पहला बाब पढ़े तो लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और फिर ये लिखा है कि कलाम ही मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और फिलिपियों का खत उसका 2 बाब पढ़े तो लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, यानी जो खुदा की सूरत है, ज़ात है, उस पर वो पहले ही था, लेकिन हमारी खातिर, हमें बचाने के लिए बाइबल में लिखा है उसने इंसानी जामा पहना और इंसानों के मुशाबा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह पहले ही मौजूद, खुदावंद का इकलौता बेटा पहले ही मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह को जब हम कहते हैं खुदा का बेटा, तो वो पैदा होने के वसीला से खुदा का बेटा नहीं, अपने मुबारक विलादत से पहले ही वो खुदा का बेटा है। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब जब हम पढ़ते हैं, फकीही और फरीसियों से जब खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू होती है, तो एक सवाल पर वो फकीह फरीसी यीशु मसीह को कहते हैं उस गुफ्तगू में कि क्या तू हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह अपनी मुबारक विलादत से पहले ही खुदा का बेटा, उसकी गोद में जो दुनिया को बख्शा गया है, बल्कि सारी कायनात से भी पहले खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, बल्कि कायनात को पैदा करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि उसके वसीला से सारी चीज़ें पैदा की गई हैं, बल्कि उसके लिए सारी चीज़ें पैदा की गई हैं। तो जब हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा, तो वो अपनी मुबारक विलादत से, जो
कंवारी मुकस्सा के बतन से हुई, उससे पहले वो खुदा का बेटा है। और खुदा ने बख्शा है दुनिया को नजात के लिए, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, छुटकारे के लिए, आज़ादी के लिए। और फिर इसमें यह भी बड़ी खूबसूरत बात, मुबारक बात है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा जो है वो किसी एक नस्ल और रंग, कौम, कबीला और ख़ानदान के लिए नहीं बख्शा गया, बल्कि यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। फिर लिखा है बख्श दिया, और फिर लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा ने दुनिया को बख्शा है, सारी कौमों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया, सारी दुनिया की नजात के लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया जो पहले ही से मौजूद था। लेकिन हम ये गौर भी करेंगे कि खुदा ने तो बख्श दिया, दुनिया को बचाने के लिए यीशु मसीह को भेज दिया दुनिया को बचाने के लिए। अब हमें क्या करना है? बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 2 जब हम पढ़ते हैं और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और ये भी हज़ारों साल पहले की बात है, पुराने अहदनामा में ये लिखा है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आ जाए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। हज़ारों साल पहले ये भी बेटे के बारे में बताया गया है और कहा गया कि बेटे को चूमो। यानी जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह पहले ही से मौजूद है, सिर्फ उसने इंसानी जामा पहना है और कलाम मुजस्सम हुआ है और सच्चाई और रूह से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। और अब हमें क्या करना है? ज़बूर में लिखा है कि बेटे को चूमो। पहले ही हज़ारों साल जिक्र किया गया है। चूमने का मतलब क्या है? प्रस्तश करना, हम्द करना, सिजदा करना, तारीफ करना, उसकी इबादत करना। तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हम उसकी प्रस्तश करें, उसे चूमें, उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, उसकी इबादत करें, उसकी हम्द में गाएं, उसे जलाल दें, क्योंकि लिखा है बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। खुदा ने अपना बेटा बख्शा है कि उसकी प्रस्तश की जाए, उसके पास आएं, नजात पाएं, जिंदगी पाएं, गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करें, और ये सारी दुनिया के लिए है। और फिर हम एक और बात भी सीखते हैं कि क्यों बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि बेटे को चूमो, बेटे की प्रस्तश करो, बेटे की इबादत करो, यानी खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करो, खुदावंद यीशु मसीह की हम्द व सना में गाओ, खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तश करो। क्यों? इसलिए कि मुकाशवा की किताब में भी लिखा हुआ है कि कुदरत, हशमत, हम्द, जलाल और सिताइश के लायक खुदा का बरा है। वो इस लायक है, इसलिए हम उसकी प्रस्तश करें, उससे जलाल दें, उसकी इज्जत करें। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह की, खुदा के बेटे की प्रस्तश करें, इबादत करें और उसकी हजूरी में झुकें और उससे मुआफ़ी मांगें और नजात पाने के लिए आएं, क्योंकि वो इस लायक है।
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर कोई और नाम ही नहीं बख्शा गया, सिर्फ यीशु नाम बख्शा गया है नजात के लिए। और उसकी हमने क्या करना है? इबादत करनी है। वो इस लायक है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही गुनहगारों के लिए कुर्बान हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ही ने दुनिया का कफारा दिया है। खुदावंद यीशु मसीह ही ने सलीब के दुख को उठाया है। खुदावंद यीशु मसीह पैदा ही इसलिए हुआ कि वो गुनहगारों के लिए सलीब पर मर गए। ये एक ऐसा बेटा है कि जिसके पैदा होने का मकसद सलीब पर मरना है, कफारा देना है, कुर्बानी देनी है। इसलिए वो लायक है क्योंकि किसी और ने कुर्बानी नहीं दी, किसी और शख्सियत ने कफारा नहीं दिया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे ने कफारा दिया है, हमारा कुर्बानी दी है, अपनी जान दी है, अपना पाक मुकद्दस लहू बहा दिया है। इसलिए वो ही इस लायक है। कोई मुकद्दसीन में से, कोई दूसरे जितने भी आए उनमें से कोई भी इस लायक नहीं कि हम उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। चाहे मुकद्दसीन में कितने खूबसूरत हैं, कितने अजीम मुकद्दसीन हैं, लेकिन इबादत परस्तिश हमद के लायक खुदावंद यीशु मसीह है। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि मैं एक बहुत बड़ी भीड़ देखता हूँ जो तमाम कबीले में से, कौम में से, उम्मत में से है और बेशुमार है, अनगिनत भीड़ है, और हाथों में खजूर की डालियां हैं। और वो क्या पुकार रही है भीड़, वो क्या नारे लगा रही है, वो क्या गा रहे हैं कि सिर्फ खुदा और खुदा का बरा ही हमद के लायक है, परस्तिश के लायक है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए हमें ये क्रिसमस का जो मुबारक महीना है ये याद दिलाता है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की, जो खुदा का इकलौता बेटा है, उसकी परस्तिश करें, हमद करें और जलाल दें। जिस तरह जब खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत होती है, और विलादत होने से पहले जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो कहता तेरे यहाँ बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो जब उसने इस कबूल कर लिया मुकद्दसा मरियम ने, और फिर उसने क्या कहा, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने एक मुकद्दसा मरियम का गीत है, उसने गीत गाया है कि मैं खुदावन की बड़ाई करती हूँ, यानी मैं उसकी तारीफ करती हूँ। खुदावन यीशु मसीह के आने का पैगाम सुना। यीशु मसीह जब मुकद्दसा मरियम के बतन में आ गया तो उसने कहा मैं खुदावन की बड़ाई करती हूँ कि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की है, और अब यीशु मसीह के वसीला से लोग मुझे मुबारक कहेंगे। तो जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों में आता है, हम यीशु मसीह की कुदरत को देखते हैं, तो हमने भी क्या करना है, हमने भी उसे जलाल देना है, हमद करनी है, परस्तिश करनी है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की जब मुबारक विलादत होती है बैतलहम में चरनी में पड़ा हुआ है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मजूसी आते हैं सितारा की रहनुमाई में, और सितारा आके बैतलहम पर अटक जाता है। अब मजूसी क्या करते हैं, हमद करते हैं, सिजदा करते हैं, सोना मुर लुबान पेश करते हैं, अपने गिफ्ट्स और नजरें पेश करते हैं, और फिर गडरियों को पैगाम जब मिलता है फरिश्ता के वसीला से, और वो भी क्या करते हैं, अपने बरे ले करके चरनी में जाते हैं। तो ये भी हमद है, उसकी परस्तिश है, वो सिजदा करते हैं, और जो कुछ उनके पास है बरे वो उन्हें पेश करते हैं। और फिर
हम ये भी देखते हैं कि जब गडरिये वापस जाते हैं तो उन्होंने आपस में ये कहा कि आओ जो कुछ हमने देखा, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हम उसको मशहूर करें। जो उन्हें तजर्बा हुआ जब उन्होंने यीशु मसीह का मुबारक चेहरा देखा, जो उन्हें बरकत मिली, नजात दहिंदा से मुलाकात होगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है गडरियों ने कहा आपस में, आओ हम इस बात को मशहूर कर दें। और जब खुदावंद यीशु मसीह पर हमारा ईमान है बहन भाइयों, और हम यीशु मसीह के क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आए खुदावंद यीशु मसीह को, उसकी कुदरत को क्या करें, उसकी नजात को हम मशहूर करें। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये बहुत बड़ा मौका फराहम किया है कि हम खुदावंद के इकलौते बेटे और अपने मालिक नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करें। और यही हमारा क्रिसमस है, और यही हमारे क्रिसमस मनाने का मकसद हो कि जिस तरह गिडरियों ने कहा कि हम मशहूर करें, आप भी खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक आमद, उसका मकसद, उसकी विलादत, उसकी बरकत, उसकी नजात को मशहूर करें। जिस तरह भी आप कर सकते हैं, चर्चेस में जाएं और कैरल सिंगिंग के वसीला से और पार्टियां निकालने के वसीला से और क्रिसमस केक काटने के वसीला से, घरों में चरनियां सजाने के वसीला से, क्रिसमस ट्री सजाने के वसीला से, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने के वसीला से, उसकी गवाहियां देने के वसीला से, आइए हम अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को मशहूर करें, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो जाने के क्यों हम क्रिसमस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि क्रिसमस, चंद लोग हैं, वो थोड़े हैं जो बिदती हैं, वो कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। मुख्तलिफ सवाल करते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं तो देखें, यानी सितारा भी रहनुमाई कर रहा है मजूसियों को कि जाओ बैतलहम में जाओ और सजदा करो। कुछ लोग तो सितारों को मानने वाले हैं, सूरज की परस्तिश करने वाले हैं, चांद की परस्तिश करने वाले हैं, लेकिन सारी कायनात और सारे आसमानी लश्कर और सारे फरिश्ते और तमाम मुकद्दसीन खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं, उससे सजदा करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों का मालिक है और खालिक है और खुदा का बेटा है, जो उसकी गोद में था लेकिन वो जाहिर हुआ, उसने इंसानी जामा पहना और वक्त पर आ गया जो मुकर्रा वक्त था, ताकि इंसान जो है वो नजात पाए और बरकत पाए और शिफा पाए और अबदी ज़िंदगी पाए, हमेशा की ज़िंदगी पाए। इसलिए बहन भाइयों, हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसकी गवाही देनी चाहिए, हमें उसकी हम्द करनी चाहिए। और मैं आपको इनकरेज करता हूँ, ये जो मुकद्दस महीना है दिसंबर का, क्या करें? आइए उसकी गवाही दें, शर्माएं नहीं। जिस तरह भी आप गवाही दे सकते हैं उसकी गवाही दें। और क्रिसमस का मकसद यही है कि हम उसकी परस्तिश करें, उसकी इबादत करें। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, चर्चेज में जाएं। बेशक आप अच्छे कपड़े पहने, लेकिन वहाँ जाएं, बेशक अच्छे खाने खाएं, लेकिन उसकी इबादत ज़रूर करें। बेशक आप एंजॉय करें, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी करें। बल्कि गिडरियों की तरह, मजूसियों की तरह अपनी नज़रों के ज़रिए से, हदियों के ज़रिए से उसकी हम्द करें, उससे सजदा करें, उसकी परस्तिश करें, क्योंकि वो ही इस लायक है, खुदा का बेटा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। तो आप बड़े मुबारक लोग हो
جو خداوند کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہو، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہو، جو خداوند یسوع مسیح کی خوشیاں مناتے ہو، اور خداوند نے آپ کو اور زیادہ اس سال برکت دینی ہے۔ اور زیادہ میری دعا ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ کرسمس کا، خداوند آپ پر کرسمس کی تمام برکات کو نازل فرمائے۔ خداوند آپ کو کرسمس کے دنوں میں اور خوشیاں عطا فرمائے، اور کرسمس کے دنوں میں خداوند آپ کو سارے روحانی اور مالی وسائل عطا فرمائے، تاکہ آپ اپنے مالک نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی خوشیاں منا کے آنے والی نسلوں کو بتا دیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے اس زمین پر آیا، اور اس کے آنے کا مقصد گنہگاروں کو نجات دینا ہے، بیماروں کو شفا دینا ہے۔ وہ سلامتی کا شہزادہ آیا تاکہ ہمارے گھروں میں سلامتی ہو، ہمارے بدن میں سلامتی ہو، ہمارے خاندانوں میں سلامتی ہو۔ تو یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہم پر ہوا کہ یسایہ نبی نے کہا کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ کتنی بڑی بخشش ہے! جتنی بھی خدا کی بخششیں ہیں، روحانی، دنیاوی، خاندانی، سب سے بڑی بخشش، سب سے بڑا گفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا ہے۔ تو ہمیں کتنا خدا کا، باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور کس طرح ہم نے اسے سجدہ کرنا ہے، اس کے بیٹے کو۔ اور کیا لکھا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا، بیٹے کو چومو، یہ نہ ہو کہ وہ کہہ میں ہم راستے میں ہلاک ہو جائیں۔ ابھی ہماری منزل ہے، ابھی ہم نے آگے جانا ہے، ہم راہ میں ہیں، ہمیں خداوند یسوع مسیح آسمان پر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم نے ابھی اور ہمارے آگے منزل ہے، ہم نے آسمان پر جانا ہے، اور ہم اس کی پرستش کرتے رہیں، آئیں اسے چومیں، آئیں اس سے سجدہ کریں، آئیں اس کی گواہی دیں، آئیں اس کی بشارت دیں، آئیں اس کا جلال ظاہر کریں، آئیں اس کو نظریں، شکرانے، ہدیے پیش کریں، اور کرسمس کا جو مقصد ہے اپنی زندگی میں پورا کریں۔ گاڈ بلیس یو۔